हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो यार आज ना आप लोगों के लिए मतलब बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि आप सभी को पता होगा जैसे कोई अगर जीडीएस में एज ए बीपीएम या फिर एज ए एबीपीएम सिलेक्ट होता है तो उसको मिनिमम 3 साल जो सर्विस क्राइटेरिया होता है फॉर एमटीएस यानी कि डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के लिए उसको एटलीस्ट 3 ईयर्स जो है वो एज ए रेगुलर सर्विस एज ए ग्रामीण डाक सेवक कंप्लीट होने चाहिए। बट अब की बार जो वैकेंसी निकाली गई है जीडीएस टू एमटीएस, जीडीएस टू मेल गार्ड, जीडीएस टू पोस्टमैन, उसमें सभी जीडीएस के लिए जितने भी ग्रामीण डाक सेवक हैं उनके लिए जो रिलैक्सेशन है वो दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, मे बी आप लोगों ने देखी हो वो मेरी वाली वीडियो, जिसमें कि उन्होंने बोला था कि कुछ जो प्रायोरिटीज हैं वो ग्रामीण डाक सेवक को दी जानी चाहिए। आपको मेरे चैनल के ऊपर वो जो वीडियो है मिल जाएगी, अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं की तो जरूर से चेकआउट कर लेना। तो उसमें ना क्या है, जो हमारे एस महादेव आई जी हैं, AIGDS यानी कि ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के जो महासचिव हैं, जो प्रधान है, उन्होंने एक मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो मतलब सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के, उनको एक लेटर निकाली थी जिसमें कि उन्होंने ये अपील की थी कि अब की बार डिपार्टमेंट में जो एमटीएस है, जो मेल गार्ड है, जो पोस्टमैन है, उनकी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं और उनको फिलअप करने के लिए सबसे पहले जो जीडीएस हैं, जो ग्रामीण डाक सेवक है, उनको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। एंड उसके बाद में अगर कोई भी मतलब वैकेंसी रह जाती है तो फिर एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जो बाहर से ओपन मार्केट मतलब रिक्वायरमेंट करते हैं, उनको फिर बतानी चाहिए कि इतनी वैकेंसी है। एंड देन जो वो वैकेंसी का प्रोसेस है, जो वो सिलेक्शन का प्रोसेस है, वो हेल्ड करवाना मतलब ज़रूरी होता है एसएससी के द्वारा। बट अगर हम मतलब बात करें सभी लास्ट ईयर्स की या फिर आज तक जितनी वैकेंसी का प्रोसेस आता हुआ है, उसमें क्या होता है कि पहले जो वैकेंसीज हैं उनका ना कुछ परसेंट ही जो वैकेंसी है वो जीडीएस के लिए रिजर्व रखा जाता है, एंड अदर जितनी भी वैकेंसी होती है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा बाहर से की जाती है। लेकिन अब की बार ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, ये जो मतलब वैकेंसी फिलअप करने का जो क्राइटेरिया है, इसको चेंज किया गया है। और जैसे कि हमारे प्रधान महादेव आई जी ने बताया, उन्होंने अपील की कि जीडीएस जो ग्रामीण डाक सेवक है उनको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। तो अब की बार डिपार्टमेंट की तरफ से ग्रामीण डाक सेवकों को जो प्रायोरिटी है वो दी गई, और इसमें जो सर्विस की क्राइटेरिया होता है कि आपको 3 साल मिनिमम कंप्लीट होना चाहिए, उसमें हम लोगों को जो यहाँ पे रिलैक्सेशन है वो दिया गया। तो आज की इस वाली वीडियो में आप लोगों को वही बताऊंगा कि कितना कितना जो रिलैक्सेशन है वो दिया गया है जीडीएस टू एमटीएस के लिए, या फिर अगर कोई एमटीएस भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो अगर उसको एमटीएस टू पोस्टमैन में जाना है, एमटीएस टू मेल गार्ड में जाना है, उसका भी एग्जाम देना है। एलडीसीई जो ये एक कॉमन एग्जाम होता है सभी डिपार्टमेंटल एंड एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ के लिए, फॉर जीडीएस टू एमटीएस, जीडीएस टू पोस्टमैन और एमटीएस टू पोस्टमैन के लिए लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, ये सबके लिए कॉमन होता है। एंड सभी के लिए यहाँ पे जो रिलैक्सेशन है आपकी बार दी गई है। सो बिना इस तरीके से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इंडिया पोस्ट का जो एम्प्लॉय पोर्टल है वो ओपन कर लिया है। उसके बाद में आप देख सकते हो 12/6/2024 यानी कि 12 जून अभी हाल फिलहाल में ये जो वैकेंसी है वो निकाली गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड फॉर 2024 वैकेंसी ईयर 2024 के लिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करिए, मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर रखी है तो आप यहाँ पे देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से ये जो लेटर है वो निकाला गया है। टू ऑल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल्स को ये जो लेटर है वो भेजा गया है। साथ ही साथ में जो चीफ जनरल मैनेजर है डायरेक्टरेट, बीडी डायरेक्टरेट के हैं, पार्सल डायरेक्टरेट एंड पीएलआई डायरेक्टरेट के हैं, उनको ये जो लेटर है वो भेजा गया। साथ ही साथ में जो डायरेक्टर हैं RAK NPA और CEPT के जो है डायरेक्टर्स, उनको भी ये जो लेटर है वो भेजा गया है। साथ ही साथ में एडिशनल डायरेक्टर जनरल आर्मी पोस्टल सर्विसेज को भी जो ये लेटर है वो भेजा गया है, क्योंकि आर्मी पोस्टल सर्विसेज में भी जो फील्ड पोस्ट ऑफिस के होते हैं ना, मतलब बंदे जो जैसे कि अभी हम रेगुलर बंदे काम कर रहे हैं एज ए जीडीएस तो चलो हम नहीं जा सकते, बट एज ए एमटीएस या फिर एज ए पोस्टमैन आप लोग आर्मी पोस्टल सर्विसेज में जा सकते हो। ये इन्होंने ना मतलब पहले अभी निकाला था एज ए वॉलंटियर, मतलब जाने का अपॉर्चुनिटी का जो लेटर है वो इन्होंने निकाला था कि आप अपना अभी जो पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हो आप उसमें से एपीएस में जा सकते हो, आर्मी पोस्टल सर्विसेज में जा सकते हो। तो अगर उसमें भी मतलब कोई आर्मी पोस्टल सर्विसेज में भी काम कर रहा है एज ए एमटीएस, एज ए पोस्टमैन, बट वहाँ पे रैंकिंग थोड़ी अलग हो जाती है, तो वो भी जो ये प्रमोशन है वो ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी आप लोग देख सकते हो फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज ऑफ एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड फॉर 2024 वैकेंसी ईयर। तो जैसे कि लास्ट ईयर ये जो एलडीसी जो लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ये हुआ था मे बी अप्रैल मई में, तो अब की बार ये जो एग्जाम है वो होने वाला है जुलाई में। और साथ ही साथ में जो वैकेंसी का क्राइटेरिया वो देखो आप क्या रहने वाला है। देखो reports received from circus suggest that there are large scale vacancies in the postman mail card and MTS cadres।
तो अब की बार जो मतलब वैकेंसी है वो पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड एमटीएस की जो है वो काफ़ी मात्रा में जो वैकेंसीज हैं वो रिपोर्ट की गई है सर्कल्स के द्वारा। एंड काफ़ी सारी जो वैकेंसीज थी वो 2022 में जब वैकेंसी निकाली गई थी उसमें भी नोटिफाई की गई थी, बट वो भी अनफिल्ड रह गई थी। अनफिल्ड कैसे रह जाती है, मतलब उसमें बंदे आए बट उनका कोई कुछ प्रोसेस नहीं हुआ, किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, किसी का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता, किसी के मतलब मार्क्स वगैरह में दिक्कत हो जाती है, या फिर जैसे कि अगर हम कहें तो उनके डॉक्यूमेंट जो है वो एक अच्छे मतलब सही मैनर में नहीं होते, एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में नहीं होते, तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। या फिर कई मेडिकल में अनफिट डिक्लेयर हो जाते हैं तो उनको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसलिए उनकी जो मतलब जो पोस्ट है वो वैकेंट रह जाती है। उसके बाद में सर्कल्स वर एडवाइज टू इंक्लूड अनफिल्ड वैकेंसीज ऑफ 2022 ईयर इन 2023 वैकेंसी ईयर एंड टू फिल अप द वैकेंसीज एज पर द आरआर प्रिवेलिंग इन 2023। तो जो 2022 में जो अनफिल्ड वैकेंसीज थी वो 2023 में भी फिलअप की गई, बट उसके बाद में भी जो कई वैकेंसीज हैं वो फिलअप नहीं हुई। उसके बाद में फ्रॉम द रिपोर्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम सर्कल्स इट इज ऑब्जर्व्ड दैट सम ऑफ द वैकेंसीज ऑफ पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड एमटीएस नोटिफाइड बाय द सर्कल रिमेन अनफिल्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन अपॉइंटमेंट प्रोसेस। तो काफ़ी जो वैकेंसी है वो अनफिल्ड रह चुकी है। देयरफॉर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी has decided that unfilled vacancies of postman, mail guard and MTS of 2023 vacancy year, including those vacancies which are sub judice, shall be added to the vacancies of 2024 year to fill up the total vacancies as per the RR prevailing in 2024। तो अब की बार जो वैकेंसी आएंगी वो वैकेंसी जितनी भी 2022 की अनफिल्ड रही है वह भी, और 2023 की जितनी अनफिल्ड वैकेंसी रही हैं वह भी, और साथ के साथ में अब की बार जो 2024 में जो वैकेंसीज हुई हैं वो सारी जो इकट्ठी हैं वो अब की बार 2024 में जो वैकेंसी है वो निकाली जाएंगी। ठीक है। उसके बाद में द competent authority has further decided that any vacancies that may remain unfilled after the examination appointment process of 2024 vacancy year is completed will be reported to staff selection commission for recommending कैंडिडेट्स थ्रू द ओपन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय देम। तो यहाँ पे बोला है कि अभी 2024 में हमने सारी वैकेंसी हम निकालेंगे, बट उसके बाद में भी आज के जो मतलब 2024 में जो प्रोसेस होगा, अपॉइंटमेंट प्रोसेस, एग्जामिनेशन प्रोसेस, उसके बाद में भी अगर कोई वैकेंसी रह जाती है, अगर कोई जो पोस्ट है वो वेकेंट रह जाती है, तो उसके लिए एसएससी जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है उसको रिपोर्ट किया जाएगा, एंड देन उनके द्वारा जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस है उसके मतलब बिहाफ के ऊपर जो कैंडिडेट्स हैं उनको लिया जाएगा डिपार्टमेंट में। देयरफॉर सर्कल्स आर एडवाइज्ड to complete the examination appointment process for 2024 vacancy year at the earliest so that information on unfilled vacancies is readily available for reporting as and when asked by SSC in the year 2025। तो अब की बार जितनी भी वैकेंसी अनफिल्ड रह जाएंगी वो फिर अब की बार जो मतलब एसएससी का 2025 में एग्जाम होगा उसके द्वारा जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनके द्वारा फिलअप की जाएगी। और अब की बार इन्होंने बोला है कि 2024 का जो आपका ये वैकेंसी का प्रोसेस है, ये जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए ताकि जितनी भी हमारे पास फिर अनफिल्ड वैकेंसी रहे वो हम रिपोर्ट कर सके एसएससी को एट द अर्लीस्ट। उसके बाद में अभी इसके लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए वो आप देखो। Further, in exercise of the power conferred by the provisions for power to relax in the Department of Postman and Mail Guard Group C Post Requirement Rules 2018 as amended from time to time, and the Department of Post Multitasking Staff Requirement Rules as amended from time to time, the competent authority has approved relaxation of 1 year in service eligibility conditions for appearing in examinations conducted by the Department of Post for requirement to the post of पोस्टमैन, मेल गार्ड, एमटीएस फॉर द 2024 वैकेंसी ईयर। तो यहाँ पे लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द जो से रूल्स हैं, रिक्वायरमेंट रूल्स ऑफ पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड रिक्वायरमेंट रूल्स जो हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, उसको देखते हुए और जो पावर ऑफ रिलैक्स है कंपिटेंट अथॉरिटी के पास, उसको देखते हुए अब की बार जो वो एग्जामिनेशन है उसमें सर्विस एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया होता था पहले 3 साल का, अब उसको कम करके 1 साल, मतलब 1 साल से कम करके 2 साल कर दिया गया। यानी कि रिक्वायरमेंट रूल्स, जैसे कि हम अगर पहले बात करें तो जीडीएस टू एमटीएस आपको बनने के लिए 3 साल एज ए मिनिमम सर्विस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए होता था कि आपको मिनिमम 3 साल जो है एज ए जीडीएस सर्विस की होनी चाहिए, तभी आप जीडीएस टू एमटीएस के पेपर के लिए एलिजिबल हो। बट अब की बार उसको कम करके 2 साल कर दिया गया है। साथ के साथ में अगर हम बात करें एमटीएस टू पोस्टमैन अगर कोई बनना चाहता है तो उसके लिए भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता था वो होता था कि आपको मिनिमम 3 साल एज ए एमटीएस अपनी सर्विस जो है वो रेगुलर सर्विस देनी होगी, बट उसको भी अभी कम करके 2 साल कर दिया गया है। अकॉर्डिंगली रिवाइज्ड एलिजिबिलिटी सर्विस फॉर द 2024 वैकेंसी ईयर शेल बी एज अंडर। तो अब की बार जो 2024 की वैकेंसी है इसमें रिवाइज्ड एलिजिबिलिटी सर्विस क्या रहने वाली है
कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, जो एमटीएस है विद 2 ईयर्स ऑफ सर्विस एज ऑन क्रूशियल डेट। तो यहाँ पे मेन पंगा किस चीज का है, क्रूशियल डेट का, क्योंकि क्रूशियल डेट यहाँ पे जो इन्होंने ली है वो 1/1/2024, यानी कि 1 जनवरी 2024 को आपको जो सर्विस में अभी आप हो वो किए हुए मिनिमम 2 ईयर हो जाने चाहिए। अभी अगर आप मेरी बात करोगे तो मेरा अगस्त 2023 में जो है सिलेक्शन हुआ था, और नहीं, अगस्त 2022 में, हाँ अगस्त 2022 में मेरा जो सिलेक्शन है वो हुआ था, और अभी अगस्त 2024 में मेरे जो 2 साल हैं वो कंप्लीट होंगे। तो अभी मेरा 1 ईयर ही कंप्लीट हुआ, इसके हिसाब से कि 1 जनवरी 2024 तक अगर मैं लगाऊं तो मेरा 1 ईयर ही कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पूरे 2 साल अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो इसलिए मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ। और जिन भी कैंडिडेट्स ने मेरे साथ में जो मतलब एज ए जीडीएस ज्वाइन किया है वो इस वैकेंसी के लिए मतलब एलिजिबल नहीं है। तो ये हम लोगों के लिए मतलब यार सबसे निराशा वाली बात है, क्योंकि अब की बार इन्होंने 1 साल जो है वो कम किया था सर्विस एलिजिबिलिटी में, और हम लोग मतलब अभी भी पेपर नहीं दे सकते क्योंकि हमको 2 साल जो है वो कंप्लीट नहीं हुए। अगर ये लोग डेट मांगते आगे अगस्त की या फिर सितंबर की, तो हम मतलब है कि हाँ हम लोग एलिजिबल हो जाते और हम लोग पेपर में बैठ सकते थे। बट अब हम लोग पेपर में जो है वो नहीं बैठ सकते। तो आप में से जिसका भी किसी का 1 जनवरी 2022 से पहले पहले सिलेक्शन हुआ है वो इस पेपर में बैठ सकता है, एलडीसीई में बैठ सकता है। और जिनका भी 1 जनवरी 2022 के बाद में सिलेक्शन हुआ है, 1 जनवरी 2022 के बाद में अगर आपने डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया है, तो आप इस पेपर के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है, जीडीएस टू एमटीएस के लिए अगर हम मेन बात करें। उसके बाद में शैल बी एलिजिबल फॉर अपियरिंग इन एलडीसीई लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ पोस्टमैन मेल गार्ड। तो जो एमटीएस है उसको 2 साल अगर कंप्लीट हो गए हैं 1 जनवरी 2024 को एज ए एमटीएस, तो वो पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए जा सकता है। ओके, उसके बाद में अगर हम जीडीएस की बात करें, हमारी बात करें, तो जीडीएस जिसको 4 साल कंप्लीट हो गए हैं वो पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड के लिए बैठ सकता है पेपर में। ओके, तो मतलब जिन्होंने 1 जनवरी 2020 से पहले ज्वाइन किया है वो जीडीएस टू पोस्टमैन या जीडीएस टू मेल गार्ड के पेपर के लिए बैठ सकते हैं। और जिन्होंने भी 1 जनवरी 2020 के बाद में अप्लाई किया है वो सिर्फ और सिर्फ जीडीएस टू एमटीएस के पेपर में बैठ सकते हैं, और जीडीएस टू पोस्टमैन या मेल गार्ड के पेपर में नहीं बैठ सकते। उसके बाद में सेम अगर हम जीडीएस टू एमटीएस की बात करें तो वही है कि 2 साल अगर आपको एज ए सर्विस करते हुए हो गए हैं जीडीएस में, बट कितनी तारीख से, 1 जनवरी 2024 तक, तो आप एलिजिबल हो जीडीएस टू एमटीएस के पेपर में बैठने के लिए। यानी कि अगर आपने 1 जनवरी 2022 से पहले ज्वाइन किया है तो आप बैठ सकते हो, अगर आपने 1 जनवरी 2022 के बाद में ज्वाइन किया है तो आप नहीं बैठ सकते हो, सीधी सी बात है। उसके बाद में रिलैक्सेशन इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस एज मेंशन्ड अबव मे बी गिवन वाइड पब्लिसिटी अमंग्स द एमटीएस एंड जीडीएस। तो यहाँ पे बोला है कि जो ऊपर हमने अभी आपको रिलैक्सेशन दी है एलिजिबिलिटी कंडीशंस में, उसको वाइडली मतलब पब्लिकली करना, उसकी पब्लिसिटी करना एमटीएस और जीडीएस के अंदर, या फिर उनको बताना, वो अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनको ये लेटर भेजा गया। यानी कि मेन भैया सीपीएम जी आगे रीजनल ऑफिस को भेजेंगे, रीजनल ऑफिस आगे डिवीजन ऑफिसर्स को भेजेंगे, और डिवीजन ऑफिस वाले हमको भेजेंगे। सीधी सी बात है, तभी हमको पता लगेगा ना। बाकी आप लोगों को तो मेरी वीडियो से भी पता लग गया। यूअर्स फेथफुली, यहाँ पे जो असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल है उनके साइन आ गए, एंड इसकी जो कॉपीज़ है वो सभी को भेज दी गई, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया। और साथ के साथ में और भी जो काफ़ी डायरेक्टर जनरल पोस्टल सर्विसेज हैं, जो मेन मतलब ऑफिसर्स हैं, उनको भी भेजी गई है पोस्टल सर्विसेज बोर्ड को। उसके बाद में जो डीडीजी हैं, जो सेक्रेटरी हैं पोस्टल सर्विसेज के, डायरेक्टर हैं जो पोस्टल डायरेक्टरेट, उसके बाद में और रिकॉग्नाइज्ड यूनियंस को भी जो है, एसोसिएशंस को जो है ये लेटर भेजा गया, सीईपीटी को भेजा गया, और एक स्पेयर कॉपी है। उसके बाद में मतलब यही था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो कम किया गया। बट हमारे लिए तो देखो सीधी सी बात है, मैं तो पेपर दे नहीं सकता, चाहे इन्होंने 1 साल कम कर दिया, बट फिर भी मुझे तो कंप्लीट नहीं हुए। 1 जनवरी 2024 क्रूशियल डेट है, उसके कारण सब मतलब दिक्कत हुई है। अगर अगस्त या सितंबर में होता तब तो मे बी हम लोग पेपर दे सकते थे, बट अब तो नहीं दे सकते। देखेंगे अभी नेक्स्ट ईयर क्या होता है। अगर नेक्स्ट ईयर भी यही रिलैक्सेशन रही फिर तो अच्छी बात है, हम भी पेपर दे सकेंगे। अदरवाइज देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। बस यार आप लोग अपनी तैयारी खींच के रखो, साथ के साथ में काम कर रहे हो एज ए जीडीएस, साथ के साथ में ये जो एलडीसी लिमिटेड कॉम्पिटिटिव डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन है इसकी भी तैयारी साथ में रखो। कोई ज़्यादा मुश्किल मतलब हार्ड क्वेश्चंस वगैरह नहीं आते। बाकी अगर आप मुझे बोलते हो तो एक सीरीज स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस वगैरह मेरे पास मतलब क्वेश्चन पेपर्स पड़े हैं, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर जरूर कर सकता हूँ। साथ के साथ में थोड़ा बहुत आपको बता सकता हूँ कि पेपर का फॉर्मेट वगैरह क्या रहेगा।
बट ये पॉसिबल तभी होगा जब आप लोग बोलोगे, जब आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो चाहिए होगी तो आ जाएगी, अगर आप ना बोलोगे तो रहने देंगे, किसी और टॉपिक पे देख लेंगे। बाकी इन्फॉर्म जरूर से कर देना अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए होगी तो। बाकी आज की वीडियो फ्रेंड्स हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से शेयर करें। एंड अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।